क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी कुंडली में लिखी हुई चीज़ों को हम बदल सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है और देखा जाए तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता ही है, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे मन में भी ये सवाल था जिसका मैंने आंसर ढूंढा। वही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर इस सवाल को हम पूछते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुंडली को बदला जा सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, 100%, या आप ले लो 1000%। क्योंकि मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में किया है, तो मुझे ये बिलीव है कि हाँ, ये 100% पॉसिबल है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरी शनि की 7.5 चल रही है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और जब मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव किया करता था तब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया था अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो 7.5 के उन्होंने कुछ उपाय दिए थे जो कि मैंने कभी नहीं किए, और उन्होंने ये कहा था कि आपको 7.5 के उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, खास करके मनी को लेकर स्ट्रगल रहेगा, पूरी लाइफ में ही स्ट्रगल रहेगा। और उपाय नहीं करने का रीज़न मेरा ये था क्योंकि मैं कभी भी ज़बरदस्ती या डर के मारे किसी चीज़ को करना पसंद नहीं करता, चाहे वो भगवान से ही जुड़ना क्यों ना हो। मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं अपने मतलब के लिए कभी भगवान से जुड़ूं, यानी मुझे उनकी ज़रूरत है तो मैं उनकी उपासना करूं, अदरवाइज उस जगह पे ना रहूं। तो जब ये कुंडली वाली चीज़ें मेरी लाइफ में आई थी तो इसके अलावा भी बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें थी। ये मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, ये रियलिटी में हो सकता है। अब देखोगे ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा माइंड अगर उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है जो कुछ हमारे अगेंस्ट है, तो उस जगह पे उनकी प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है। लेकिन हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम किस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किस बात को रिजेक्ट करना चाहते हैं। यानी एक्चुअल में अगर इस यूनिवर्स में देखा जाए तो सच कुछ नहीं होता। हमारा माइंड जिस बात में बिलीव करता है वो चीज़ हमारी लाइफ में सच हो जाती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको बिलीफ देनी चाहिए, आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जानी चाहिए। अगर आपके लिए ये एस्ट्रोलॉजी या वो एस्ट्रोलॉजर जिनके आप क्लाइंट हो वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी को इजीली फॉलो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आपके एस्ट्रोलॉजर या आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी आपको डरा कर रखती है, आपको आपकी कुंडली के हिसाब से जवाब नहीं मिलते और वक्त के साथ साथ आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, और सभी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाने पर आपको नेगेटिव आंसर ही मिलते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, आपने उस नेगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट किया है अपने लाइफ में, वो प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन आपने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ढूंढा, आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर मिला तो आपने उसको यूज़ किया और आपने अपनी लाइफ को बेटर किया। लेकिन अगर आपको उसका आंसर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे नहीं मिला तो आपको एस्ट्रोलॉजी को छोड़ करके अपने बिलीफ को किसी ऐसी जगह पे रिप्रोग्राम करना है जहाँ पर आपका बिलीफ इजीली बन पाए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इफेक्ट ना करे। जैसे मैंने मेरी लाइफ में किया था, जब ये कहा गया था कि मेरी लाइफ में 7.5 है और मनी को लेकर और लाइफ को लेकर पूरी स्ट्रगल रहेगी मेरे 7.5 साल तक, तो माइंड ने जब बिलीव किया ना स्टार्टिंग में, उसका रिजल्ट भी मुझे इमीडिएटली दिखने लगा। बस यहाँ पर देखोगे तो अच्छी बात ये थी कि मैंने उससे पहले वो बुक पढ़ी हुई थी जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, व्हेनेवर योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एन आइडिया इट इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यानी जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसी वक्त उसे रियलिटी में वो लाने लगता है। अब आपका सब्जेक्ट ऑफ बिलीफ चाहे कोई भी हो, चाहे वो सही हो या वो झूठ हो, अगर आपका माइंड उस बात पे बिलीव कर रहा है तो वो उसको रियलिटी बना ही देगा। तो ये मैं बोलूँगा कि मैं कुंडली में देखने के बाद भी ये चीज़ जानता था कि अगर मेरा माइंड इस बात को बिलीव करता है तो ही ये कुंडली में लिखा हुआ मेरी लाइफ में सच होगा। अदरवाइज मैं अगर इसको एक्सेप्ट ना करूँ, रिजेक्ट कर दूँ, तो मेरा माइंड इस पे बिलीव नहीं करेगा, और बिलीव नहीं करेगा तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में इस तरीके से नहीं होंगी जैसी कुंडली कह रही है। लेकिन अब उस जगह पर सवाल ये आ रहा था कि मैं अपने बिलीफ को चेंज करूँगा कैसे, क्योंकि इतना तो चलो मैं जानता हूँ कि जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या किसी चीज़ को मैं बिलीव कर लूँगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब रियलिटी में वो चीज़ें अगर वैसी होती हुई दिख रही है तो मुझे कैसे उस जगह पे चेंज लाना है। तो ऐसे में मैं ढूंढने लगा अपने आंसर्स को, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उस बिलीफ को ब्रेक करूं, क्योंकि मुझे पता था ये बिलीफ प्रॉब्लम है। मैं किसी तरीके से अपना बिलीफ बदल दूं तो कुंडली का इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जब आंसर्स ढूंढ रहा था तो आंसर्स ढूंढते ढूंढते मुझे एक स्वामी जी मिले जिनका नाम है ओम स्वामी। वो बिग बॉस वाले ओम स्वामी नहीं है, एक और ओम स्वामी है। उनकी वीडियोस तक मैं पहुंचा था अपने आंसर्स को ढूंढते ढूंढते। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी और उसके ऊपर उन्होंने क्लियरली काफ़ी अच्छे से उसको मेंशन किया हुआ था। उन्होंने जस्ट ये कहा था कि जब आप कृष्णा जी को जानते हो, यानी भगवान श्री कृष्ण को जब आप जानते हो और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जब भगवान श्री कृष्ण के साथ है,
तो आप किसी भी देव या देवता से नहीं डर सकते, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। बस ये एक सेंटेंस चाहिए था मुझे मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, क्योंकि ये बात कोई रैंडम इंसान नहीं बोल रहा था, ये बात खुद एक स्वामी जी बोल रहे थे कि अगर आपका बिलीफ कृष्णा पे है तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप श्री कृष्ण जी को मानते हो या आप अपने आराध्य को किसी और नाम से पुकारते हो तो आप वो भी नाम यूज कर सकते हो। यहाँ पे कृष्णा जी का मतलब हो जाता है पूरा यूनिवर्स, या बोल लो पूरी सुप्रीम एनर्जी, कि आप जिसमें भी बिलीव करते हो, अगर आपका बिलीफ उस जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको दुनिया की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त तक अगर मैं बोलूँ तो मैं भगवान से इतना ज़्यादा जुड़ा भी नहीं था, यानी मैं मानता था भगवान में, लेकिन एक उनकी लाइफ में एक होता है ना कि आपकी लाइफ में भगवान का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेरा उतना नहीं था कि बस ऐसा था कि भगवान होते हैं, तो बस मन में ये सेंटेंस लेकर के मैं चला था कि अगर आप कृष्णा को जानते हो, अगर आप भगवान श्री कृष्णा को जानते हो, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब फिर उसके बाद जब अब्राहम हिक्स मेरी लाइफ में आए एज अ टीचर और उनको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगा और उनकी टीचिंग्स पढ़ते पढ़ते एट द एंड देखोगे तो मैं श्री कृष्ण जी तक ऑटोमेटिकली पहुंच भी गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिलीफ के ब्रेक होने की स्टार्टिंग मेरी हुई थी उनके नाम से। तो एट द एंड जब मैं जुड़ा तो श्री कृष्ण जी मेरी लाइफ में जगन्नाथ जी के रूप में आए। जब मेरा पहली बार अचानक से पूरी जाना हुआ था, उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी कौन है, बस इतना जानता था कि उड़ीसा में उनका मंदिर है जिनको लोग बहुत मानते हैं। जब मैं वहां पर गया तब मुझे उनके बारे में पता चला और एट द एंड पता चला कि वही श्री कृष्ण जी हैं। तो देखोगे तो ये चीज़ कैसे राउंड घूम कर आई कि स्टार्टिंग उनके नाम से हुई थी, एंड उस जगह पे हुआ, और उस जगह पे मैं बोलूँगा मेरा बिलीव भगवान को लेकर के इतना स्ट्रांग हो गया कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी कुंडली के अपने बिलीव को हटाने का, तो उस वक्त सिर्फ ये शब्द था मेरे मन में जिस पे मेरे मन ने बिलीव कर लिया था, क्योंकि हम सभी मानते कि कृष्ण सबसे बड़े हैं। बस किसी तरीके से अपने मन को मना लिया, और उसके बाद जब वो रियलिटी में चीज़ें होती हुई दिखी तो श्री कृष्ण जी के साथ यानी जगन्नाथ जी के साथ जब वो नाम मेरा जुड़ा, तो आज मैं प्राउडली कहता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि किसी में दम नहीं कि मेरी लाइफ में वो कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि जगन्नाथ जी का साथ मेरे साथ है। चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ क्यों ना हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जगन्नाथ जी मेरे साथ है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ अगर आप अपने सुप्रीम पावर पे करते हो, आप अपने भगवान पे इतना विश्वास करते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, या आप बोलोगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपकी कुंडली पूरी तरह से ही बदल जाएगी। कुंडली का कोई इफेक्ट 1% भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में नहीं है। अब स्ट्रगल को लेकर देखो, जब बोला गया था कि मनी को लेकर स्ट्रगल रहेगा और लाइफ को लेकर स्ट्रगल रहेगा, अब मनी को लेकर के मैं बोलूँगा तो स्ट्रगल तो टोटली बिल्कुल भी नहीं है। मनी को लेकर मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अबंडेंस में ही है, और लाइफ में भी अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ बहुत ईजी है, इंजॉयबल है, और अपनी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। और ये तो जस्ट मैंने 7.5 वाली एक चीज़ आपको मेरी कुंडली की बताई। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में से हटाई। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो तो उसका यूज़ एक्चुअल में किया जा सकता है अपने फेवर में। जैसे अगर मैं बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजी का मैं बहुत यूज़ नहीं करता, न्यूमरोलॉजी में मेरा थोड़ा सा बिलीफ है, और ऐसे में मैं देखूँ तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा मूलांक 15 पड़ता है, यानी डेट ऑफ बर्थ 15 पड़ती है तो मूलांक मेरा 6 पड़ता है। तो 6 नंबर से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी मैंने अपने पास रखी, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो मैंने हटा दी अपनी लाइफ से। यानी अगर मैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में, कुंडली तो चलो मैं नहीं देखता, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर मैं देखता हूँ, या जहाँ नंबर 6 आता है या नंबर 8 आता है जो मेरा भाग्यांक है, इन दोनों में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं बस अपने पास रखता हूँ, उस पर बिलीव करता हूँ, नेगेटिव वाले पे बिलीव ही नहीं करता। यानी अगर कोई चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ और मेरा 6 नंबर जो है मेरा मूलांक, अगर वो चीज़ बोलता है कि ये चीज़ 100% पॉसिबल है, तो मैं वहाँ से उस चीज़ को बोलूँगा कि हाँ ये परफेक्ट है, ये चीज़ सही है। वहीं अगर वो बोलेगा कि नहीं ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं ये झूठ है। मतलब इस तरीके से मैं शिफ्ट ले लेता हूँ कि कई बार मैं यूज़ कर लेता हूँ, कई बार मैं हटा देता हूँ। लेकिन अब अगर आज की रियलिटी में देखूँ, आज मुझे ये भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का साथ जब से आया है या सुप्रीम पावर के साथ जब से मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ है, इतने मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर कई बार नेगेटिविटी आ भी जाए। तो मुझे पता है उसको रिलीज़ करना है और मैं कर लूँगा, इजीली कर भी लेता हूँ। तो बस देखना ये है कि सारी पावर हमारे अंदर है, हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं हमारी चॉइस है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग सॉल्यूशन देती तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपको सॉल्यूशन देने के बजाय और प्रॉब्लम में डालती है तो उस जगह से आप निकल सकते हो।
और अपने लिए मैं बोलता हूँ आंसर्स को ढूंढना सीखो। जब आप आंसर्स को ढूंढना सीखते हो ना तो आप बिलीव कर पाते हो। यानी ये चीज़ अगर किसी ने जस्ट रैंडमली मुझे बताई होती कि कृष्णा जी बड़े हैं, तो कृष्णा जी को अगर आप मानते हो तो कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर रैंडमली किसी ने बोली होती तो शायद मैं उतना बिलीव नहीं करता। मैं खुद इस तरह का कोई आंसर ढूंढ रहा था, प्लस ढूंढ भी रहा था तो मिला भी उस तरह के पर्सन से जो स्पिरिचुअली ग्रो है अपनी लाइफ में। तो उनकी बात पे मैं बिलीव कर पाया और उस जगह पे उस बिलीव के बदले में मुझे ये रिजल्ट मिला कि मेरी लाइफ में कृष्णा जी भी बहुत अच्छे से एंटर किए, उन पे मेरा बिलीव भी बहुत स्ट्रांग हो गया, प्लस कुंडली वाली चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई लाइफ से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हो। पर्सनल सेशन के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।